कड़कनाथ सेठ के दो बेटे थे। बड़ी बेटी का नाम कालू कौआ और छोटी बेटी का नाम बंटी कबूतर था। कड़कनाथ सेठ की उम्र हो गई थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मेरे बच्चों, मेरा वक्त आ गया है। मैं किसी भी वक्त तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कमाया है, इसीलिए बंटवारा किए बिना दोनों भाई प्यार से रहना। आपकी यही इच्छा है तो हम कभी भी बंटवारा नहीं करेंगे, आप निश्चित रहिए। ऐसा कहते हुए कड़कनाथ सेठ के दोनों बेटे उसे भरोसा दिलाकर परेशान मत होने को कहते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कड़कनाथ सेठ की मौत हो जाती है। कालू और उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया दोनों पुराने ख्यालात के होते हैं और बड़ों की बात का मान रखने वाले। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। लेकिन वही बंटी कबूतर और उसकी पत्नी पिंकी चिड़िया, वो दोनों पढ़े लिखे और केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। एक दिन पिताजी खत्म, उनकी बात भी खत्म। अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। जल्दी से अपने भाई से बात करके अच्छा वाला हिस्सा अपनी तरफ कर लो। अगर तुम नहीं बोल रहे बंटवारे की तो मैं टुनटुनी भाभी से बात कर लेती हूँ। हाँ पिंकी, ठीक है, तुम ही कर लो बात, क्योंकि मेरी बात उन्हें ज्यादा बुरी लगेगी। ठीक है, मैं आज ही बात कर लेती हूँ उनसे। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से बात करती है। टुनटुनी भाभी, हमें बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब हमारे बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई, उनके खर्चे सब अलग अलग होंगे, इसलिए हम बंटवारा कर ही लेते हैं। नहीं पिंकी, ऐसा मत बोलो। तुम्हारे कालू भैया को बहुत दुख होगा। हम आपस में मिलजुल कर रह लेंगे और जो भी घर का खर्चा होगा उसे तुम चला लेना। हम तुमसे खर्चों के पैसे मांग लेंगे, लेकिन तुम बंटवारे की बात मत करो। लेकिन पिंकी चिड़िया कुछ नहीं समझती और वो बंटवारे की जिद लगा लेती है। उनकी बातें सुनकर